welcome back to the channel once again. So, Ignite Learning with Pallavi. So, today we will do a very important RTC based questions. Okay. तो मैं कुछ ही 2 या 3 ही RTCs करवाऊँगी इस वीडियो में. ठीक है, 2 ही होंगे आई थिंक सो. एंड बाकी जितनी भी RTCs हैं इम्पॉर्टेंट वो मैं PDF में अपलोड कर दूँगी. आप PDF डाउनलोड करके आप उस चीज़ों को ईजिली पढ़ सकते हो. ठीक है, मैं हर एक चैप्टर का हर एक चीज़ ऑलरेडी अपलोड कर देती हूँ, तो प्लीज़ डू इट. ओके, तो फर्स्ट RTC स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट है क्वेश्चन RTC का, को RTC की यहाँ पे हाईलाइट हो रहा होगा वीडियो में. एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ पोएट ग्रेट सोल्स से क्या इम्प्लाई करती है. दिस इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन, राइट. मतलब मैं हिंदी में बता रही हूँ, इंग्लिश में लिखा हुआ है. ठीक है, व्हाट इट इम्प्लाइज. तो ग्रेट सोल्स उन लोगों को रिप्रेजेंट करती है जो अपने विजडम, काइंडनेस और गाइडेंस से दूसरों की लाइफ को पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस करते हैं और सोसाइटी पर लास्टिंग इम्पैक्ट छोड़ते हैं. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आर रियलिटी बाउंड टू देम का मीनिंग क्या है. क्या मीनिंग है इसका मतलब है कि हमारी लाइफ और इमोशंस उन लोगों से डीपली कनेक्ट होते हैं, उनके जाने पर हमारी दुनिया भी बदली हुई लगती है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है उन लोगों की डेथ के बाद क्या फील करते हैं, कैसा फील होता है. एम्प्टीनेस, सैडनेस, कन्फ्यूजन फील होती है. उन्हें लगता है कि उनकी लाइफ का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा हमारे लाइफ से हमेशा के लिए चला गया. ये लाइन्स पोएम के थीम को कैसे डेवलप करती है, कैसे इम्पॉर्टेंट है, क्यों इम्पॉर्टेंट है. ये लाइन्स दिखाती है कि ग्रेट पीपल सिर्फ अपनी प्रेजेंस से नहीं बल्कि अपने रिलेशनशिप्स और इन्फ्लुएंस से भी हमारी रियलिटी को शेप करते हैं. उनकी एब्सेंस इमोशनल एम्प्टीनेस क्रिएट करती है. ठीक है, द लास्ट क्वेश्चन इज एक्सट्रैक्ट का डीपर मैसेज क्या है. पोएट बताते हैं कि ग्रेट सोल्स हमारी आइडेंटिटी और एक्सपीरियंसेस का पार्ट बन जाती है, इसीलिए उनकी डेथ के बाद भी उनका इन्फ्लुएंस हमारी लाइफ में बना रहता है. द नेक्स्ट RTC इज इट इज़ हाईलाइटेड ऑन योर स्क्रीन. द क्वेश्चन इज पीस ब्लूम्स का क्या मतलब है. इसका मतलब है कि ग्रीफ के बाद धीरे धीरे इमोशनल हीलिंग शुरू होती है और इंसान लाइफ को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ने लगता है. पोएट ने स्लोली वर्ड क्यों यूज़ किया है, क्या रीज़न है यूज़ करने का. तो पोएट ने बताता चाहती है कि हीलिंग एक ग्रेजुअल प्रोसेस है एंड ग्रीफ इंस्टेंटली ख़त्म नहीं होती और हर पर्सन को अलग टाइम लग सकता है. द नेक्स्ट इज इरेगुलरली से पोएट क्या सजेस्ट करती है. हर इंडिविजुअल अलग तरीके से ग्रीफ हैंडल करती है, इसीलिए रिकवरी का प्रोसेस सबके लिए डिफरेंट और अनप्रेडिक्टेबल होता है. ये एक्सट्रैक्ट पोएम के टोन को कैसे चेंज करता है. ये एक्सट्रैक्ट पोएम को सैडनेस और ग्रीफ से होप और हीलिंग की तरफ ले जाते हैं. पोएट रीडर्स को पॉजिटिव और कंफर्टिंग मैसेज देती है. इस पैसेज का ओवरऑल सिग्निफिकेंस क्या है. ये पैसेज बताता है कि लॉस परमानेंट हो सकता है लेकिन सफरिंग परमानेंट नहीं होती. टाइम के साथ एक्सेप्टेंस और पीस ग्रेजुअली वापस आ जाती है. तो दिस इज़ द होल अबाउट द फुल RTC. मतलब मैंने ज़्यादा एक्सप्लेनेशन और ज़्यादा मैं बोरिंग नहीं बनाती हूँ. ये मेरा बस एक मोटिव होता है कि मैं आपको एक एक्सप्लेनेशन कर सकूँ जिससे कि आप इजीली कैसे अटेम्प्ट कर सकते हो क्वेश्चन, वो चीज़ें समझ सको RTCs के. ठीक है, और मेरा हिंदी में बताने का ये मकसद होता है कि हर बच्चा इजीली समझ सके RTCs. और जो बच्चे नहीं समझ सकते तो इंग्लिश में प्रॉपर PDF प्रॉपर स्क्रीन पे भी हाईलाइट होता है, कैप्शन भी आप ओपन कर सकते हो. तो नॉर्मली चीज़ें इंग्लिश में होती है लेकिन मेरी एक्सप्लेनेशन इसलिए हिंदी में होती है कि वो इजीली आप कनेक्ट कर सको पोएम को. तो दैट इज़ द थिंग. आज मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, इस वजह से मेरी वॉइस बहुत शायद स्लो डाउन आ रही होगी, बट मेरा मेन मोटिव ये है कि वीडियोस ज़्यादा ज़रूरी है अपलोड करना, तो मैंने किया है. एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब इट. आप लोग देख लेते हो बट सब्सक्राइब नहीं करते हो, विच इज़ नॉट अ गुड थिंग. तो आई थिंक यू शुड सब्सक्राइब इट एंड इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू फर्दर, क्योंकि आगे आप लोगों के बोर्ड्स के एग्ज़ाम्स एंड आपके ईयरलीज़ हाफ ईयरलीज़ आने वाले हैं वेरी सून. तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगी ये वीडियोस. तो प्लीज़ डू इट, प्लीज़ डू लाइक इट, शेयर इट, सब्सक्राइब इट. ऐसी वीडियोस आती रहेंगी और अपलोड होती रहेंगी. थैंक यू वेरी मच. प्लीज़ डू इट.